हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे कॉइन पाइल्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। You are given an array ARR of integers where each element represents the number of coins in a pile. You are also given an integer k. So हमें क्या गिवन है? बेसिकली एक array गिवन है जिसमें कि टोटल इतने सारे पाइल्स प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर्स ऑफ पाइल्स है। तो अरे का जो ईच एलिमेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि उस पाइल में टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है। ओके, और साथ ही साथ हमें एक इंटीजर k गिवन है। ओके, सो हमारा काम क्या है? योर टास्क इज टू रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉइन्स इन एनी टू रिमेनिंग पाइल्स इज एट मोस्ट k। तो हमें क्या करना है? किसी को दो एट अ टाइम पकड़ो। सपोज करो इन दोनों को पकड़ो, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। तो वो क्या आना चाहिए? लेस देन इक्वल टू k। ओके, मतलब कि एट मोस्ट k आना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू k आना चाहिए। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे पकड़ो तो क्या हुआ, 1 है और यहाँ 5 है। इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 जो है हमारा, ये क्या हुआ? अपने k से लेस देन इक्वल टू नहीं हुआ ना। तो हमें क्या करना होगा? एक कॉइन को रिमूव करना होगा। ओके, सिमिलरली तुम इस 5 के लिए भी देखोगे तो क्या होगा? एक कॉइन को तुमको रिमूव करना पड़ेगा। तो टोटल तुमने कितने कॉइन्स को रिमूव किया? दो कॉइन्स को। तो इसका आउटपुट क्या है? 2 है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक नोट पॉइंट गिवन है। यू कैन ऑल्सो रिमूव अ पाइल बाय रिमूविंग ऑल द कॉइन्स ऑफ दैट पाइल। ओके, सो इस पॉइंट को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले इसको एग्जाम्पल की मदद से। मैंने इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को यहाँ ले रखा है। अगर तुम देखोगे तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो चलो पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम किसी भी एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालो, ठीक है, लाइक इसका निकालो या इसका निकालो तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस। साथ ही साथ इसका भी और इसका भी निकालोगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका इसका निकालो तो भी जीरो आएगा। लाइक किसी का भी निकालोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। तुम, क्योंकि क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो अगर तुम किसी का भी डिफरेंस निकाल रहे हो तो जीरो आ रहा है, विच इज व्हाट? लेस देन इक्वल्स टू के। क्यों? क्योंकि हमारा के की वैल्यू भी क्या है? जीरो है। राइट, तो तुम्हें क्या करना पड़ा? लाइक तुम्हें एक भी कॉइन में से कुछ भी रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ा। राइट, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या है? जीरो है। ठीक है, इसी तरह अगर तुम एग्जाम्पल नंबर 2 देखो तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? लाइक इस अरे में से दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे बेसिकली। तो यहाँ देखो 1 - 5 करोगे तो क्या है? 4 है। 4 को अब देखो तो के की वैल्यू क्या है? 3 है, बट तुम्हें आया क्या? 4। तो ये तो लेस देन इक्वल टू के नहीं हुआ, है ना। अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा? किसी पाइल में से कॉइन्स को रिमूव करना होगा। राइट, फिर देखो तुम्हारे को अभी किसने दिक्कत किया? बेसिकली 1 और 5 ने किया। नेक्स्ट, 1 और 1 तो नहीं करता। फिर 1 और 2 भी अपना लेस देन इक्वल टू के आ जाता। फिर 1 और 5 अगेन यहाँ पे दिक्कत होता है ना। फिर से तुम्हारे को क्या होता? लेस देन इक्वल टू के नहीं आता। देन 1 एंड 1 तो आ जाता। देन 5 एंड 1 को देखो तो फिर से यहाँ पे तुम्हें क्या होता? लेस देन इक्वल टू के नहीं आता। फिर 5 एंड 2 को देखते तो एग्जैक्ट 3 आ जाता, तो लेस देन इक्वल टू के रहता, है ना। फिर 5 एंड 5 को देखो तो ये भी जीरो, तो ये भी लेस देन इक्वल टू के होता। देन अगेन देखोगे तो फिर से तुम्हारे को क्या है? 5 एंड 1। तो बेसिकली अगर तुम देखो तो अरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और अरे का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, वही हमें क्या कर रहा है? दिक्कत कर रहा है ना। वही हमारा क्या हो रहा है? लेस देन इक्वल टू के नहीं आ रहा। राइट, तो हम क्या करेंगे? अपना जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, सपोज करो ये दोनों क्या अपने लार्जेस्ट एलिमेंट्स थे, है ना। तो इसी में से हमारे को क्या आ रहा था? लेस देन इक्वल टू के नहीं आ रहा था। तो हम क्या करेंगे? इसी में से कॉइन्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से चलो हम एक कॉइन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि इस पाइल में कितना थे? 5 कॉइन्स थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने कॉइन्स थे? 5 कॉइन्स थे। तो तुम क्या करे? इसमें से एक कॉइन रिमूव कर देते हो। अब ये कितना हो गया? 4। सिमिलरली ये भी कितना हो गया? 4। अब तुम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का, तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, विच इज वॉट? लेस देन इक्वल टू के। तो हमने क्या किया? बेसिकली एक कॉइन यहाँ से रिमूव किया और एक कॉइन यहाँ से रिमूव किया। तो हमें टोटल कितना मिला? 2 मिला। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट है, दैट इज 2, क्योंकि हमने दो कॉइन्स को रिमूव किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो चलो और देखते हैं। हमने अभी जस्ट क्या ऑब्जर्व किया? हमने अभी देखा कि जो अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसी का जब हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते थे तो क्या होता था? वो लेस देन इक्वल्स टू के नहीं आता था, है ना। तो अभी ये क्या अरे है? ये जो अरे है ये तो अभी रैंडमली है। राइट, तो इसको तो हम लोग नहीं पता लगा सकते ना कि कहाँ पे अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, कहाँ पे अपना लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा। तो तुम क्या करो? इस अरे को सॉर्ट कर दो। ठीक है, अगर तुम सॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा? तुम्हें स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुरंत पता चल जाएगा जो कि इधर है, और लार्जेस्ट एलिमेंट तुम्हारे लास्ट में प्रेजेंट होंगे। राइट, अब देखो
हम लोग बेसिकली क्या करते थे, हम लोग बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते थे दो एलिमेंट्स का और चेक करते थे कि वो लेस देन इक्वल्स टू के आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो अगर तुम देखो तो मैक्सिमम इस अरे में कितना प्रेजेंट हो सकता है, लाइक एक पाइल में कितने क्वाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम तुम कितना रख सकते थे। लाइक प्रीवियस एग्जांपल में तुमने देखा तो मैक्सिमम 4 ही रख सकते थे ना। तो यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 4 ही रख सकते हो। तो ये चीज़ तुम कैसे निकाले, अगर तुम देखो तो इसको थोड़ा दूसरे वे में देखो। लाइक तुमने क्या किया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स में अपने के को प्लस कर दिया। लाइक इसी चीज़ को तुम इस तरह से देखो, लाइक तुमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट में के को प्लस कर दिया तो तुम्हें क्या मिला, जो एक पाइल में कितना कॉइन्स रह सकता है, राइट। या फिर तुम इसको अब इस तरह देखो कि जो तुम्हारा एब्सोल्यूट डिफरेंस था, लाइक 4 जो अपना मैक्सिमम हो सकता है, 4 - 1 वो क्या होना चाहिए के बराबर, दैट इज 3। अगर इसको इधर भेज दोगे तो हमारा क्या आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के बराबर आना चाहिए, राइट। सो अब हमारा काम क्या है, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक जो भी एलिमेंट्स हमारे अब 4 से बड़े हैं, जैसे ये 5 हो गया, ये 5 होगा, ये सब क्या करेंगे, ये सब अपने एब्सोल्यूट डिफरेंस को तो नहीं ला पा रहे ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस को लेस देन इक्वल्स टू के को नहीं ला पा रहे, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इनमें से और इनमें से क्या करना होगा, कॉइन्स को रिमूव करना होगा। तो पहले तो पता लगाना होगा कि ये है कहाँ पे, तभी ना इनमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे कॉइन्स को। तो देखो, अगर तुमको पता लगाना है तो डायरेक्टली बाइनरी सर्च लगा दो ना, अरे सॉर्टेड है और तुम्हारे को पता है कि 4 से बड़ा ढूंढना है, तो बाइनरी सर्च लगा के कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली अपर बाउंड लगा दो। ठीक है, तो अपर बाउंड लगा दोगे तो क्या होगा, तुम्हें डायरेक्टली उसका इंडेक्स मिल जाएगा कि कहाँ से 4 से बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे आएगा, हमारा इंडेक्स यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ के बाद से तुम्हारा क्या हो रहा है, 4.5 से बड़े एलिमेंट्स है ना। हो सकता है इसके बाद और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ देखो, हो सकता था कि यहाँ पे और 5 6 7 8 प्रेजेंट होते, राइट। तो तुम्हारा काम क्या होता, तुम्हारा काम होता कि इन सब में से इन सबको 4 बनाना काम होता है ना, क्योंकि मैक्सिमम तो हम लोग 4 ही रख सकते हैं। तो इन सब का 4 बनाते तुम, है ना, इसको 4 बनाते, इसको 4 बनाते, इसको 4, इसको 4, इसको 4, इसको 4, है ना। और फिर क्या करते, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उसको निकालने का कोशिश करते, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते, तो इस वाले में से तुमने कितना सब्ट्रैक्ट किया, एक कॉइन हटाया, है ना, तो यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक हटाया, फिर यहाँ से भी एक हटाया, यहाँ से तुमने दो हटाया, यहाँ से तीन और यहाँ से चार, इन सब का सम करो तो कितना आया, 12 आया। तो टोटली तुमने कितना हटाया, तुमने टोटली 12 हटाया। ठीक है, इसी 12 को अगर हम लोग निकालने का कोशिश करें तो कैसे निकाल सकते, बेसिकली तुमने क्या किया, इसका सम किया और इसका सम किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी ना तुम्हें ये मिला। लाइक इसको इसको सब्ट्रैक्ट करे थे, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करे थे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करे थे, है ना। तो जो तुम एक एक करके कर रहे हो, इससे अच्छा ये पूरे को सम कर लो और इस वाले को सम कर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अगर हम इस पूरे का सम निकाले तो क्या आएगा, 5 + 5 + 5 इज 15 + 6 इज 21, देन 28 और यहाँ पे 36, तो ये 36 आया। और यहाँ पे देखोगे तो कितनी बार आ रहा है, 4 आ रहा है बस, तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है ना। तो 4 × 6 किया, ठीक है। और ये 4 ही क्यों आ रहा था, ये हमने कैसे निकाला था, तो 1 + 3 करके ये 4 आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे 4 है और वो कितनी बार आया, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके बाद प्रेजेंट है ना। लाइक टोटल आईडीएक्स के बाद जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 6 टाइम्स आया ना, 1 2 3 4 5 6, तो जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उतनी बार आया। ठीक है, तो 4 × 6। और यहाँ पे देखो, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 36 - 24 करोगे तो क्या आएगा, 12, राइट। तो बेसिकली हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा इस 36 को ढूंढने का और 24 को ढूंढने का। अगर ये दोनों हमें मिल गया तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन 12 आ जाएगा, दैट इज हमारा वो आउटपुट हो जाएगा। तो अगर अपने क्वेश्चन पे वापस आए, अपने एग्जाम्पल पे वापस आए, तो वो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे ना, अगर वो नहीं था तो तुम क्या करते, सेम अप्रोच यहाँ पे लगाते। तो 5 मतलब 4 से बड़े जो भी है उनको पहले देखो, तो 4 से बड़े कौन कौन है, ये दोनों एलिमेंट्स है। तो इसको क्या करते, 4 बनाने का कोशिश करते, इसको 4 बनाने का कोशिश करते, राइट। तो यहाँ से तुम्हें कॉइन्स कितना मिलता, यहाँ से 1 कॉइन मिलता, मतलब यहाँ से एक कॉइन रिमूव करना पड़ता, यहाँ से भी एक कॉइन रिमूव करना पड़ता, टोटली तुम्हें 2 रिमूव करना पड़ता। तो अब इस 2 को निकाला कैसे हमने, तो जो तुम एक एक करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, हमने क्या किया, इस पूरे को ऐड कर दिया, इस पूरे को ऐड कर दिया और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 10।
और यहाँ पे कितनी बार 4 आ रहा है, 1 2, तो 2 टाइम्स 4 आ रहा है, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 10 माइनस 8, तो हमें क्या मिलेगा, 2। और इतने ही नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा क्या आउटपुट है। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम हो गया इस 10 और 8 को फाइंड आउट करना, और जब ये दोनों मिल जाएगा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही अपना आउटपुट हो जाएगा। तो चलो इसी इंट्यूशन को यूज करते हैं। हमारा काम अब क्या रह गया, हमारा काम रह गया कहीं से ये 10 मिल जाए और कहीं से ये 8 मिल जाए, सो दैट इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें ये 2 मिल जाए, जो कि हमारा आउटपुट हो जाएगा। राइट, तो ये 10 कैसे आ रहा था, तो तुम देखो इस अरे में से बीच के दो एलिमेंट्स को तुम ऐड करे थे, है ना, लाइक बीच में कोई भी एलिमेंट्स को ऐड करे थे तो तुम्हें ये 10 मिल रहा था, है ना। सिमिलरली अगर तुम्हें ये निकालना है तो फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है जिससे तुम ये सम निकाल सको, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम ले लेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम कैसे बनाते हैं, तो प्रीफिक्स सम अरे अपना पहले तो ये जीरो पे तो यही रह जाता था, फिर नए वाले एलिमेंट्स को ऐड करते जाते थे, है ना। तो जीरो पे जीरो वाला हो गया, फिर वन मिला तो उसको ऐड कर दो, फिर यहाँ पे वन मिला तो इसमें ऐड कर दो तो 3 बन गया, फिर यहाँ 2 मिला तो इसमें ऐड कर दो तो 5 बन गया, फिर यहाँ 5 मिला तो इसमें ऐड कर दो तो 10 बना। ठीक है, इस तरह से हम लोग टोटली अपने प्रीफिक्स सम को बना लेते थे। ठीक है, नाउ अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ 4 से लेके 5 तक के बीच का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सम में से इतने वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या करेंगे, इतना टोटल सम है उसमें से इतने को माइनस कर दो, तो तुम्हें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का सम मिल जाएगा, दैट इज 4 से 5 के इंडेक्स का सम मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, 10 होगा। तो अगर तुम देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली तुम 15 माइनस यहाँ से इस पूरे को माइनस कर दो। ठीक है, तुम 15 में से इस यहाँ से फिर इस 5 को माइनस कर दो तो क्या मिला, 10 मिला, और यही क्या था, इस एलिमेंट्स का सम था, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रीफिक्स ऑफ 5 में से माइनस किया प्रीफिक्स ऑफ 3 को। राइट, 15 कहाँ था, प्रीफिक्स ऑफ 5 पे था, और ये 5 कहाँ था, प्रीफिक्स ऑफ 3 पे था, है ना। तो प्रीफिक्स ऑफ 5 बोलने का मतलब क्या हुआ, अपना n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 6 एलिमेंट्स है ना। तो प्रीफिक्स ऑफ 5 बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस वन, एंड माइनस इसका क्या मतलब हुआ, प्रीफिक्स ऑफ, लाइक प्रीफिक्स ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स ऑफ 3 बोले तो यहाँ पे जो कि जस्ट का है अपने idx के पीछे, दैट इज प्रीफिक्स ऑफ idx माइनस वन। ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 10 हमें मिल गया। ठीक है, सो ये 10 मिल गया, अब नेक्स्ट जॉब क्या है हमारा, हमारे को ये 8 चाहिए। तो 8 कैसे आ रहा था, तो ये 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करते थे तो 8 आता था, है ना। तो ये 4 कैसे आता था, तो 4 तुम देखो तो इस ए आर आर ऑफ आई पे, लाइक ये ए आर आर ऑफ आई अपना आगे मूव करता जाएगा ना, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, के को ऐड कर देते थे। राइट, तो ए आर आर ऑफ आई में के को ऐड कर दो, तो ये जो एलिमेंट मिला, ठीक है, और फिर बाद में तुम उसके अकॉर्डिंग अपना अपर बाउंड निकालते थे, है ना। अपर बाउंड का इंडेक्स निकालते थे और देखते थे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आए, है ना। तो इसको कैसे निकालोगे, तो टोटल सेम अपना एलिमेंट्स कितने 6 है, इसमें से माइनस कर दो इस आई डी एक्स को तो कितना बचेगा, 2, है ना। दैट इज n माइनस आई डी एक्स कर दोगे तो क्या होगा, टोटल में से तुमने ऐसे एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जो कि 4 से छोटे थे। ठीक है, तो 2 ऐसे एलिमेंट आए जो कि तुम्हारे को 4 से बड़े। ठीक है, तो इससे तुमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाली, और ये कैसे करे थे, तो ए आर आर ऑफ आई प्लस के करे थे, ए आर आर ऑफ आई बार बार आगे मूव करते रहता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, 8 भी निकाल लिया, नाउ 8 भी निकाल लिया, 10 भी निकाल लिया, अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इस वाले टर्म को इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो अपना 10 कैसे निकला था, 10 अपना ऐसे निकला था, इस वाले इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो अपने इस वाले से। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो यही अप्रोच हमारा काम करेगा। बट इससे पहले एक एज केस देख रखा है, वो जो स्टार्ट में मैंने बोला था ना, एक नोट पॉइंट है, तो चलो अब उस एज केस को देखते हैं। चलो अपने एज केस को इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं, दैट इज 2 11 13 और k की वैल्यू क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, अपना 2 है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट में तुम क्या करो, अपने k को ऐड कर दो, है ना, जैसा हम लोग करते थे। तो क्या मिला, 4। तो अब तुम देखोगे क्या, 4 से, लाइक अपने पिछले वाले अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, 4 से बड़े वाले एलिमेंट्स को सर्च करते थे। तो 4 से बड़े एलिमेंट्स कौन कौन से, 11 है एंड 13 है। तो यही हमारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते थे ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आता था वो लेस देन इक्वल्स टू के नहीं आता। राइट, तो हमें क्या करना पड़ता,
कॉइन्स को रिमूव करना पड़ता। तो तुम क्या करते, इसको 11 को 4 बनाने का कोशिश करते, 13 को भी 4 बनाने का कोशिश करते। तो इसको बनाने के चक्कर में तुम क्या करते, 7 कॉइन्स को रिमूव करना पड़ता, है ना। और इस वाले को करने के चक्कर में 9 कॉइन्स को रिमूव करना पड़ता। तो टोटली तुम्हें 16 कॉइन्स को रिमूव करना पड़ता। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि हमें मिनिमम आंसर रिटर्न करना है। और साथ ही साथ जो नोट पॉइंट में गिवन था कि तुम्हारा क्या है ना, कि तुम एक पूरे पाइल को ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लाइक इस 2 को पूरा का पूरा ही नहीं ले सकते। ओके, तो तुम इस 2 को पूरा नहीं लोगे, तो बस क्या करना ना, इसको अपने रिजल्ट में जितने नंबर ऑफ कॉइन्स उसमें प्रेजेंट है उसको ऐड करते जाना, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे, अगर सपोज करो ये 2 रहा ही नहीं, अगर ये 2 रहा ही नहीं तो ये 2 + 2 4 आता ही नहीं, है ना। तो 4 के लिए हम लोग चेक ही नहीं करते, एक तरह से अपना अरे अब यहाँ से स्टार्ट होता, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो अब निकालो डिफरेंस, तो 11 - 13 करो तो क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस तुम्हारे को 2 आ रहा है विच इज लेस देन इक्वल्स टू के। तो ये यहीं पे सेटिस्फाई हो गया, और कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 2 के कारण दिक्कत आ रहा था, 2 को ही हटा दिया, ठीक है। तो ये अपना एच केस था। तो उसमें क्या करना होगा, बस हमें जो इसमें प्रेजेंट है अपने रिजल्ट में ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखो। सबसे पहले अगर इसके लिए देखो, लाइक जब हम लोग इस 2 को इंक्लूड करते थे तो हम लोग कैसे निकालते थे, लाइक सबसे पहले इसका सम ले लेते थे, दैट इज 11 + 13 करते थे तो 24 आता था। नाउ सिमिलरली इन दोनों को ऐड करते थे, तो इसका 4 और इसका 4, और कितनी बार 2 टाइम्स लिया, दो एलिमेंट्स को किया, तो 4 × 2 8, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे तो कितना आता था, 16 आता था। और ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स रिमूव किया था, ठीक है। बट हमें आंसर रिटर्न करना था मिनिमम में, है ना, और हम लोग पाइल को रिमूव कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे भी अगर हम लोग सेम अप्रोच लगाए, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते थे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेते थे और फिर उसमें के को ऐड करते थे, है ना। वही चीज अगर ये 2 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 11 होगा। इसमें क्या करो, ऐड करो अपने के को, दैट इज 2 को, ठीक है। तो कितना आया, 13। अब तुम्हारा काम क्या होता था, तुम जैसे यहाँ पे 4 से बड़े एलिमेंट्स को ढूंढने चाहते थे, ऐसे ही 13 से बड़ा एलिमेंट ढूंढने जाओगे। तो ऐसा जब करोगे तो तुम्हारा IDX क्या होगा, IDX तो पार हो जाएगा, 13 से बड़ा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, यानी कि IDX 3 इंडेक्स पे चला जाएगा, है ना। तो IDX तुम्हारा 3rd इंडेक्स पे आ गया। तो अब देखो, तुम इसको कैलकुलेट कैसे करते थे, प्रीफिक्स सम से ना। तो पहले तो इसका प्रीफिक्स सम बना लो, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो प्रीफिक्स सम क्या बनेगा, 2, फिर उसमें ऐड करो अपने 11 को, तो 13 बना, फिर 13 को ऐड कर दो इस 13 से, तो 26 बना। इस तरह से हम इसका प्रीफिक्स हम बना लिए, ठीक है। नाउ अगर तुम याद करो तो प्रीवियस अप्रोच में क्या करते थे, फिर प्रीफिक्स हम ये मतलब बेसिकली इन दोनों को माइनस करके तुम्हारा ये 16 आता था। तो ये प्रीवियस वाला ही एग्जाम्पल का यहाँ पे 10 - 8 करते थे तो 2 आता था, राइट। तो अगर तुम सेम चीज यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तुम अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है। तो अगर n है, ठीक है, तो n अपना क्या है, 3 है। इसमें से n - 1 करो, दैट इज क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस हम लोग क्या करें, फिर से आई डी एक्स कहाँ पे, 3 पे है ना, उसमें माइनस करो तो ये भी 2। बेसिकली ये दोनों टर्म क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, यानी ये 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखो, तो यहाँ पे n और माइनस IDX कर रहे हो। अभी n क्या है तुम्हारा, 3 है, और IDX भी क्या है तुम्हारा, 3 है। दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। बेसिकली तुम क्या किए, 0 - 0 किए, है ना। तो तुमने क्या किया, 0 - 0 किया, तो ये टर्म कुछ बचा ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने आंसर में जो तुमने इग्नोर किया उसको वही रिटर्न कर देते थे ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो इसका आंसर 2 को कैसे लाएंगे, तो प्रीफिक्स सम में देखो कितने को प्रीवियस हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स हम लोग को बता देगा टोटल अभी तक कितने को इग्नोर किया, उसका सम टोटल बता देगा। लाइक उतने कॉइन्स को हमने रिमूव किया, ठीक है। तो हम लोग उसको प्रीफिक्स ऑफ i - 1 से देख लेंगे और उसी को ऐड कर देंगे। ये अपना पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, जो जितने इग्नोर किया हमने, ठीक है। तो जितना इग्नोर किया वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लाइक हो सकता है हम यहाँ से 5 कॉइन्स को इग्नोर करते, 5 कॉइन्स को इग्नोर करते तो यहाँ पे 5 कॉइन्स का सम मिलता, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता, i - 1 पे, ठीक है। तो चलो इसी अप्रोच को कोड करते हैं। ओके गाइस, तो चलो अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपने साइज को डिक्लेयर कर लो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू arr.size। नेक्स्ट, सबसे पहला काम क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग अरे को सॉर्ट करते थे, राइट। दैट इज arr.begin कॉमा arr.end। ओके, जब हमने इसको सॉर्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या करते थे, तो देखोगे तो हम लोग ये अपना एक प्रीफिक्स सम वाला वेक्टर बनाते थे, है ना।
जिसमें सारा प्रीफिक्स हम अपना स्टोर करते थे। तो चलो प्रीफिक्स हम वाला अपना अरे बना लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट का नाम प्रीफिक्स दे दो। सब इसका भी सेम साइज होगा और कितने से 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं शुरू में। तो प्रीफिक्स ऑफ जो 0 होता था वो सेम क्या होता था, एरर ऑफ 0, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ से अब 1 से स्टार्ट कर दो अपना फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करो, तो प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होता था अपना प्रीवियस वाला, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस जो अभी अरे पे मिला एरर ऑफ आई पे। तो इससे क्या हुआ, अब ये हमारा प्रीफिक्स वाला वेक्टर रेडी है। ठीक है, नाउ अब हमारे को आंसर किस में रिटर्न करना है, तो उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं एक, तो इंट रिजल्ट। और साथ ही साथ देखोगे तो हमें क्या बताना है, वी हैव टू शो द कितना मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो सकते थे, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताना था, तो इसको सबसे पहले क्या करो, एक मैक्स ही नंबर से इनिशियलाइज कर दो, इंट मैक्स। ओके, नाउ अब तुम क्या करो, यहाँ से फॉर लूप अपना स्टार्ट करते चलो। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इस IDX को निकालते थे, है ना। लाइक अपने इस वाले एलिमेंट को पकड़ते थे, ARR ऑफ आई को लेते थे, हो सकता था ARR ऑफ आई ये आता फिर ये आता, फिर उससे हम लोग प्लस के करके एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने का कोशिश करते थे, है ना। तो ARR ऑफ आई प्लस के करके मतलब हम लोग उस एलिमेंट को ढूंढने का कोशिश करते थे, जो तो जाके हमें IDX मिलता था। तो इस IDX को बेसिकली अगर सपोज करो 4 से बड़ा देखने का कोशिश करें अभी, तो 4 से बड़ा अगर देखने का कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे या तो बाइनरी सर्च लगा दो या तो अपर बाउंड लगा दो। तो हम लोग चलो सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो अपर बाउंड ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो इंट आई डी एक्स इज इक्वल्स टू अपर बाउंड, फंक्शन का नाम ही अपर बाउंड है। देन ए आर आर डॉट बिगिन, यहाँ पे प्लस आई कर लो, बार बार चेंज करेगा। देन ए आर आर डॉट एंड, फिर क्या ढूंढना है हमें, तो हमें ए आर आर ऑफ आई प्लस के ढूंढना है ना। फिर यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इससे माइनस कर दो अपने एरा डॉट बिगिन को, तो हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, सो ये जब हो गया तो हमारे पास अब ये रेडी है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, तो अपने इस वाले चीज को सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। लाइक प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करते जाते थे अपने इस वाले टर्म से, बेसिकली अपने 10 माइनस 8 करते थे तो ये 2 मिलता था, है ना। तो चलो इसको भी अब लिख देते हैं। तो इसको करने के लिए चलो एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल टू रिमूव, कितने पॉइंट्स को अभी तक रिमूव किया हमने। ठीक है, तो इसमें क्या करो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, तुम क्या करते थे, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई डी एक्स माइनस 1, उसको फिर सब्ट्रैक्ट करते थे ए आर आर ऑफ आई प्लस के इंटू एन माइनस आई डी एक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले वो लिख दो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई डी एक्स माइनस 1 लेते थे, है ना। साथ ही साथ इसमें से तुम क्या सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें से अब तुम उन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। ये वाला ए आर आर ऑफ आई प्लस के इंटू एन माइनस आई डी एक्स, तो यहाँ पे अब उसको कर दो, ए आर आर ऑफ आई प्लस के इंटू एन माइनस आई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें आंसर क्या है अपना, मिनिमम देना है, मिनिमम देना है, तो चलो इसको हर बार अपडेट करते जाएंगे। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो अभी हमने यहाँ पे कॉइन्स निकाले टोटल कितने रिमूव करे। ठीक है, और लास्टली अपना आंसर किस में रिटर्न करना है, तो मतलब स्टोर किस में, रिजल्ट में, तो उसको रिटर्न कर दो। और अगर तुम देखोगे तो लास्टली एक क्या था, एच केस था ना। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 पे देखते थे। तो उससे पहले क्या होगा, आई माइनस 1 एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो चलो पहले ये कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करो, तो हम लोग यहीं पे चलो कर लेते हैं। तो पहले आई माइनस 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो इफ़ हमारा जो आई है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग एक प्रेव नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो प्रेव को पहले चलो डिक्लेयर कर लो, दैट इज इंट प्रेव इज इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रेव में एक स्टोर कर लेंगे हम लोग अपने प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 को। ठीक है, तो ये जब हो गया, और लास्टली तुम क्या करते थे,
बस प्रीफिक्स ऑफ i-1 को ऐड कर देते थे, है ना, यही हमने देखा था। तो यहाँ पे उसको हम लोग बस ऐड कर देंगे, यानी कि उस प्रेफ को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। सो आई होप गाइस हमें तुम्हें हमारा इंट्यूशन समझ में आया होगा। एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू द channel, please subscribe it, and thank you so much. If you guys have any doubt, you can raise it in the comment section.